नमस्कार दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तथा विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न केवल अकादमिक विषयों के रूप में अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी विषय है, जिसमें से अधिकांशतया अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं दिलीप सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ के बारे में बात करें तो यदि हम साधारण शाब्दिक अर्थ को ही लें तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ होगा राष्ट्रों के मध्य की राजनीतिक क्रियाएं। किंतु यह अर्थ एक सामान्य और साधारण समझ वाले व्यक्ति के लिए तो उपयोगी हो सकता है, किंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को हम और अधिक व्यापक रूप में जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जहां से इसे हम आसानी से समझ सकेंगे। पहला दृष्टिकोण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परंपरागत अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ जानने से पहले आवश्यक है कि हम सबसे पहले राजनीति को समझें। राजनीति के तीन प्रमुख तत्व माने जाते हैं। पहला, किसी समूह का अस्तित्व। दूसरा तत्व है उन समूहों के बीच में असहमति या संघर्ष। और तीसरा तत्व होता है समूहों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। ठीक इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी तीन प्रमुख तत्व होते हैं। जहां राजनीति के अंतर्गत समूहों का अस्तित्व था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों का अस्तित्व होता है। राजनीति के अंतर्गत जहां समूहों के बीच असहमति बनी रहती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों या राष्ट्रों के मध्य संघर्ष विराजमान रहता है। तीसरा प्रमुख तत्व था राजनीति का कि समूहों द्वारा अपने हितों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। ये ठीक बात है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है और उन हितों की पूर्ति के लिए सर्वथा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत अर्थ को समझें तो उसे हम एक पंक्ति में इस प्रकार कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत राष्ट्र स्वहितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस परंपरागत अर्थ के आधार पर तीन प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। पहली है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य। जैसा कि हमने जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य अंतःक्रिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हितों का दिशा निर्धारक क्या रहे, तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन हो सकता है वो है संघर्ष, और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का साधन होगा शक्ति। संघर्ष जहां राष्ट्रीय हितों के दिशा निर्धारक के तौर पर कार्य करता है, वहीं राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण साधन या तत्व के रूप में सामने आता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परंपरागत अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मात्र संघर्ष और शक्ति के विषय के रूप में स्पष्ट करता है, और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक अर्थ की, तो जैसा कि अभी हमने परंपरागत दृष्टिकोण को जाना, तो परंपरागत दृष्टिकोण जहां केवल राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र कारक मानता है, वह राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की संस्था या संगठन या व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कारक नहीं मानता। एकमात्र राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कर्ता या कारक के रूप में स्वीकार करता है, तथा शक्ति एवं संघर्ष को राष्ट्रीय हित का अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ राज्य को मानता है, राज्य को एक कर्ता के रूप में अभिस्थापित करता है, तथा शक्ति और संघर्ष को राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का साधन और दिशा निर्धारक मानता है। वहीं वर्तमान समय में यदि हम देखें तो केवल
राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कारक नहीं रह गया है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राज्य के अतिरिक्त अन्य कारक भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ, सार्क, आसियान, इन संगठनों की भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानांतर भूमिका है। अन्य गैर सरकारी संगठन भी आज वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प आदि भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या आज के समय में सम्मिलित किए जाने लगे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की एक दूसरी विशेषता थी कि वो संगति और संघर्ष को ही मान्यता प्रदान करता है, जबकि आधुनिक समय में शक्ति और संघर्ष ही एकमात्र कारक नहीं है या एकमात्र साधन नहीं है जो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का साधन हो सकते हैं। वर्तमान समय में संघर्ष के साथ साथ सहयोग पर भी पर्याप्त बल दिया जाता है। आज विभिन्न राष्ट्र न केवल सांस्कृतिक अपितु धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग करने लगे हैं और सहयोग भी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख अवयव के रूप में सामने आया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यदि आधुनिक अर्थ को हम समझें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रों के आपसी संबंध इतने अधिक व्यापक और विस्तृत हो चुके हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शब्द का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पद का प्रयोग किया जाने लगा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहयोग पक्ष को भी रेखांकित करता है। अब सबसे पहले, चूंकि किसी भी अकादमिक विषय को पढ़ने के लिए हमें उसकी कुछ पारिभाषिक शब्दावली को जान लेना आवश्यक है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पारिभाषिक रूप में स्पष्ट करें, उसके लिए भी हमें दो दृष्टिकोण अपनाने होंगे, ठीक वही जो हमने अर्थ के लिए अपनाए थे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख व्याख्याकारों में हैंस जे मार्गेंथो शामिल है, हेराल्ड स्प्राउट है, वॉन डॉयक है और थॉमसन है। तो हंस जे मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताते हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ और सिर्फ शक्ति का ही संघर्ष है, शक्ति के लिए ही संघर्ष है। हेराल्ड स्प्राउट भी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में करने को रेखांकित करते हैं। वॉन डॉयक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष मानते हैं। इसी प्रकार थॉमसन राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करने पर बल देते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा की। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अनेक विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं प्रदान की हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हम यहाँ चर्चा करेंगे। नॉर्मन डी पावर व हॉवार्ड जी परकिंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित है। यह विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी व निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु यह राष्ट्र राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानता है। स्टैनले हॉफमैन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उन तत्वों एवं गतिविधियों के रूप में परिभाषित करते हैं जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें कि विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीति एवं शक्ति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार क्विंसी राइट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को न केवल राज्यों के संबंधों के रूप में नियमित करते हैं, अपितु इसमें विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे राष्ट्र, राज्य, लोग, गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययनों को भी शामिल करते हैं।